वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 5 राज्यों में आज चुनावी नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर 5 राज्यों में आज चुनावी नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर है, जहां पर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में काउंटिंग आज होगी। आज 5 राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। काउंटिंग की हर खबर सबसे पहले देखिए नक्षत्र न्यूज पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 राज्यों के नतीजे आज सामने आएंगे। असम में दोबारा हिमंता बिस्वा शर्मा ने हुंकार भरी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 राज्यों के नतीजे आज सामने आएंगे। वहीं टीएमसी ने भी बंगाल चुनाव जीतने का दावा किया है। इसके साथ ही बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं असम के गुवाहाटी, जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, आज मतगणना का दिन है और सभी की नजर चुनावी नतीजे पर है। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पे मतगणना अब से कुछ देर में शुरू होगी। जाहिर तौर पर पहले पोस्टल बैलेट से जो है इसकी शुरुआत की जाएगी कहीं ना कहीं, और चूंकि 7 बजे का वक्त जो है वो निर्धारित था जहां से मतगणना जो है वो शुरू होनी थी। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर मतगणना को लेकर के जो है तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं, और आप देखेंगे कि इस वक्त चूंकि 7 बजे का समय है जब से मतगणना शुरू होगा। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। असम में जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे और उसमें भारी जीत का दावा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का किया गया था, ऐसे में एक कहीं ना कहीं एक नज़र जो है वो ज़रूर असम को लेकर के है। खास करके ये सामने से नली नगर आप तस्वीर दिखाएंगे जहां पर ये काउंटिंग होना है। मैं जहां पर मौजूद हूं, ISBT है ये, और कहीं ना कहीं यहां पर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों का काउंटिंग यहां पर होना है उसी लोकेशन पर मैं मौजूद हूं। और असम के जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है झालुकबाड़ी, उस झालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र का भी जो काउंटिंग है वो यहीं पर होना है। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक बार तस्वीर सुरक्षा व्यवस्था का भी मैं दिखा दूं, चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से इस बात को लेकर के भरसक पुष्टि की गई है कि जिस तरीके से निष्पक्ष जो है मतदान हुए हैं, मतगणना भी कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से हो, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और केवल गुवाहाटी ही नहीं, पूरे असम में 126 सीटों को लेकर के जो है मतगणना होनी है, और ऐसे में तमाम जो तैयारी है वो ज़रूर प्रशासन की तरफ से की गई है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि देखिए पोस्टल बैलेट की जो है उसके साथ शुरुआत होगी, और मुझे लगता है कि माधवी लगभग 11 से 12 बजे के बीच जो है तस्वीरें थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि 50% के आसपास तस्वीरें लगभग साफ हो जाएंगी, क्योंकि ट्रेंड्स जो है वो बहुत कुछ बता जाएगा। तो जाहिर तौर पर चूंकि फाइटिंग जो है वो ज़बरदस्त है। जिस तरीके से एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी जो है 35 से 40 सीटें जो हैं वो दिखाई गई थी। तो देखिए महत्वपूर्ण है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, चूंकि क्या कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर रहती है। लेकिन इन सब के बीच तीसरी बार क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इतिहास जो है वो बनाने जा रही है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना होगा, और इस वक्त देश की धड़कन आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है कि कब काउंटिंग शुरू होगा, और उसके बाद पहला रुझान हम लगातार आपको अपडेट कराएंगे। वो पहला रुझान क्या कुछ होने जा रहा है असम में, असम से लेकर के बंगाल, चूंकि दोनों ही राज्यों पर विशेष नज़र है। तो खास करके असम को लेकर के क्या कुछ होता है, जिस तरीके का दावा जो है यहाँ पर किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे बड़ी बात माधवी की, असम के इतिहास में 85% मतदान जो है वो कहीं ना कहीं पहली बार हुआ है। तो ये जो मतदान का जो ट्रेंड्स है, वोटिंग का जो ट्रेंड्स है, ये बहुत बार बहुत कुछ कह जाता है। तो इस बार का जो ट्रेंड्स है, खास करके 85% जो ये वोटिंग हुआ था उसको लेकर के देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये किसके पक्ष में जाता है, और ये वोटिंग प्रतिशत क्या वाकई यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई मसला है, क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए एक तरफ जो पूरा विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस बार एकजुट है। असम की जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बार साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल जो है वो खड़े कर सकते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये दावा भी किया गया है। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तमाम दावों के पोल जो हैं माधवी आज खुल जाएंगे, और मुझे लगता है कि 11 से 12 बजे के आसपास
मुझे लगता है ट्रेंड्स में बहुत कुछ स्थितियां जो है, बहुत सारी विधानसभा सीटों की स्थितियां ट्रेंड्स में लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होने लगेंगी और ट्रेंड्स बहुत कुछ बता जाएगा। माधवी जी बिल्कुल नवीन, इस बार आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस बार के चुनाव पर अगर नजर डालें, असम की बात करें नवीन, तो काफी ज्यादा प्रतिशत में जो वोटिंग परसेंटेज वो काफी ज्यादा बढ़ी थी, 85% से अधिक वोटिंग हुई थी, जो कई संकेत भी दे रहे हैं नवीन। देखिए माधवी, निश्चित तौर पे चूंकि मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि असम में पहली बार जो है 85% मतदान हुआ, 85% से ज़्यादा मतदान आप कह सकते हैं, 85 से 86%, कुछ विधानसभा सीटों पर 90% भी मतदान हुआ, लेकिन ओवरऑल एवरेज अगर आप देखेंगे तो लगभग 85.56 के आसपास जो है ये ओवरऑल मतदान जो है वो हुआ है। तो ईसीआई के तरफ से चूंकि जिस तरीके से ये बातें कही जा रही थी कि भाई चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, घरों से लोग निकले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में कई राज्यों में हम लोगों ने वोटिंग के ट्रेंड्स देखे हैं। उस वोटिंग के ट्रेंड्स को अगर आप समझेंगे तो ये चीज़ पाएंगे कि पिछले कुछ सालों में हाल के विधानसभा के अगर वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है। लोग अपने मतदान को लेकर के जो है सीरियस हुए हैं। तो देखिए लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान भी कर रहे हैं। हम लोगों ने तो बंगाल और असम में बहुत सारी स्थितियां देखी कि लोग बाहर से आकर के, जो चूंकि यहाँ रहते नहीं, हालांकि वोटर्स हैं वो पहुंचे थे मतदान करने के लिए। तो ये जो चीज़ें ये बताती है कि चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं एक पुरजोर कोशिश की कि एक जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़े और कहीं ना कहीं उसमें कामयाब भी चुनाव आयोग हुआ। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज है 85% के आसपास, ये वोटिंग परसेंटेज का रिजल्ट परिणाम जो है वो किसके पक्ष में जाएगा बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता है कि चूंकि अगर गुवाहाटी की बात करें तो 2 मतदान केंद्र हैं, माफ कीजिएगा, जो मतगणना केंद्र है वहाँ 2 मतगणना केंद्र, एक अमीनगांव मतगणना केंद्र है, वहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर जो है वो मतदान जो हुआ है उन विधानसभा सीटों का मतगणना होना है। और दूसरी तरफ जो मैं जहाँ पर आईएसबीटी में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं 5 विधानसभा सीटों का जो है काउंटिंग जो है वो होना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है और ट्रेंड्स जो हैं वो आपको हम बहुत जल्द उस ट्रेंड से रूबरू कराएंगे, पहला अपडेट देंगे। लेकिन अभी 7 बजे से जो काउंटिंग शुरू होनी थी उसमें सबसे पहले जो शुरुआत होगी पोस्टल बैलेट से जो है वो शुरुआत की जाएगी। उसके काउंटिंग के बाद जो है ईवीएम खुलेंगे और उसके बाद फिर जो रिजल्ट है वो लगातार जो है हम लोगों के बीच आएगा। माधवी जी बिल्कुल नवीन, आज नतीजे का दिन है, वहीं आने वाले कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा कि आखिर बीजेपी हैट्रिक मारती है या फिर 10 साल के बाद कांग्रेस असम में फिर से लौटती है। आप बने रहे नवीन, तमाम अपडेट्स आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज 5 राज्यों के नतीजे सामने आएंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरलम समेत असम शामिल हैं। आप